नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जब मैं कश्मीर ट्रिप में गया था तो मैंने पैकिंग में कुछ मिस्टेक्स की थी, जिसकी वजह से वहाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी। वो प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े, इस वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया है। साथ ही साथ मैंने एक शीट में जो मेन आइटम है जो लोग भूल जाते हैं जनरली, उसकी एक लिस्ट बनाई है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, साथ ही साथ मेरे पास प्रोडक्ट्स भी हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा जो मैंने यूज़ किए थे। जब मैं जून में कश्मीर में गया था तो सबसे पहले मैं पहुंचा था श्रीनगर। श्रीनगर में मुझे लगा था बहुत ठंड होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल मौसम था, गर्मी ही थी थोड़ी सी। तो मैं ट्रॉली बैग और ये सब लेके गया था। तो ट्रॉली बैग आप भी लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं, जरूर लेके जाना चाहिए। बैकपैक लेके जा सकते हैं बड़ा। साथ ही साथ मैं अपने साथ आईपैड कैरी करता हूँ, तो उसके लिए मैंने एक छोटा बैग ऑर्डर किया था, ये स्काई बैग का, रेड कलर का आपको बैग दिख रहा होगा। तो इसमें अंदर पॉकेट वगैरह है, तो इसमें मैं आईपैड वगैरह भी किया मैंने, और लैपटॉप अगर आप ले जाना चाहें तो लैपटॉप वगैरह भी कैरी कर सकते हैं। ठीक, अच्छा बैग है, मैंने यूज़ किया हुआ है इस बैग को। तो ये मैं लेके गया था। आईपैड अपना 9th जनरेशन लेके गया हुआ था। इन आइटम्स के अलावा मैं जब वहां गया था तो मैंने स्केचर्स के शूज पहने थे, और कोई ट्रैकिंग शूज की कोई जरूरत नहीं श्रीनगर वगैरह में। तो नॉर्मल शूज जो रनिंग शूज होते हैं वो ले सकते हैं आप ये देख रहे हैं स्केचर्स का शूज, ये मैं लेके गया था वहां पे और मैंने खूब यूज किए। लेकिन जैसे ही मैं गुलमर्ग और सोनमर्ग साइड गया, बहुत ठंड थी वहां पे। मतलब श्रीनगर का मौसम और गुलमर्ग सोनमर्ग का मौसम में काफी डिफरेंस है। तो गुलमर्ग में क्या था कि आपको फ्लीस या जैकेट लेके आपको जानी पड़ेगी। तो फ्लीस आप डिकैथलॉन वगैरह की ले सकते हैं, और एक जैकेट रख लीजिएगा, ताकि अगर आप गुलमर्ग में ऊपर जो गंडोला राइड करके ऊपर जाएंगे ना, तो वहां पर स्नो वगैरह आपको मिलेगी। तो उसके लिए अच्छी जैकेट आपके पास होनी चाहिए, वहां पे बर्फ रहेगी तो ठंड लगती है। और फ्लीस अंदर डाल लेंगे, थर्मल्स डाल लेंगे तो सही रहेगा। वहां पे क्या है, वहां पे ट्रैकिंग शूज का आप यूज कर सकते हैं। अगर आप डिकैथलॉन या केशुआ वगैरह के ट्रैकिंग शूज लेके जाते हैं तो ठीक है, नहीं लेके जाते तो कोई इशू नहीं है। वहां पे आपको रेंटल शूज मिल जाते हैं, स्नो शूज जो होते हैं वो मिल जाते हैं, वो आप कर सकते हैं। अब मैंने वहां पे जो आइटम्स यूज किए थे, जो जनरली लोग भूल जाते हैं, सबसे मेन चीज ये है, आपको एक पावर बैंक रखनी है। मैंने एमआई की यूज की थी, 10,000 mAh की पावर बैंक है। आप लेके जाइएगा तो 20,000 mAh की लेके जाइएगा। क्यों? क्योंकि गंडोला जो राइड होती है, आप सुबह चले जाएंगे और शाम को वापस लौटेंगे, और वहां कोई चार्जिंग का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि पूरा वो स्नो का एरिया, वहां कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। तो आपको पावर बैंक अपने साथ जरूर रखनी है। 20,000 mAh की रखिए, कोई भी कंपनी की रखिए, लेकिन मैंने बता दिया मैंने ये यूज की थी। इसके अलावा दूसरी चीज की बात करें तो ये सन ग्लासेस मैंने यूज किए थे। ये जॉन जैकब्स के सन ग्लासेस हैं। मैंने इसको यूज किया, 4 साल मुझे ये हो चुका यूज करते हुए। और मैं केदारनाथ ट्रक पे भी गया था तो इसको लेके गया था, तुंगनाथ गया था तो भी इसको यूज किया था। काफी अच्छे सन ग्लासेस हैं ये, और अभी भी काम आते हैं। अभी कभी जाऊंगा कहीं तो लेके जाऊंगा। जॉन जैकब्स के सन ग्लासेस अच्छे सन ग्लासेस हैं, मैंने यूज किए हुए हैं, और आपको भी लेके जाने, क्योंकि वहां पे बर्फ में ना यूवी रेज सन डायरेक्ट लगेगा, तो आपको आपको अपनी आइज प्रोटेक्ट करनी होगी। साथ ही साथ ये सब तो आप चीज लेके जाएंगे। बॉटल वगैरह एक रख लीजिएगा, थर्मो जो स्टील वाली बॉटल होती है वो रख लीजिएगा, ताकि अगर आप गर्म पानी ले जाना चाहें तो उसमें ले जा सके। मैंने यूज की थी मिल्टन की बॉटल। इसके अलावा कुछ लोग सनस्क्रीन ले जाना भूल जाते हैं, तो आप सनस्क्रीन अपने साथ जरूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ स्किन बहुत बर्न होती है। सनस्क्रीन बिल्कुल रखिएगा। और चीज़ों की बात करें तो गुलमर्ग और सोनमर्ग की बताऊं तो गुलमर्ग में बहुत ऊपर ठंड मिलेगी, नीचे उतनी ज़्यादा नहीं मिलती, लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा मिलती है जब आप गोंडोला राइड लेके जाएंगे। सोनमर्ग में जब आप जीरो पॉइंट जोजिला पास साइड जाएंगे तो बहुत ठंड आपको मिलेगी वहां पे। तो उसके लिए बिल्कुल टोपा, मफलर, ग्लव्स ये सब वगैरह रखिए। डिकैथलॉन के रखिए, अच्छे प्रोडक्ट आते हैं उसके भी रख सकते हैं, या फिर आप वाइल्ड क्राफ्ट वगैरह के भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा जो मैंने आइटम्स यूज किए हैं, तो मैं बेला वीटा की ये जो परफ्यूम है ये पूरी लेके गया था। ये बैग में छोटी जगह पे आ जाती है, तो इसमें 4 थे, मैंने एक यूज कर लिया है पूरा। तो इस तरीके के आप परफ्यूम का बॉक्स भी ले जा सकते हैं अपने साथ। मैं ये कैरी करता हूँ, अक्सर कैरी करता हूँ। साथ ही साथ वॉच, वॉच अगर ले जाना चाह रहे हैं, वहां पे कोई अच्छी ढूंढ रहे हैं वॉच, तो आप एप्पल वगैरह की तो जनरली लोग ले लेते हैं। आप स्पोर्ट्स वॉच कोई अच्छी लीजिए, अच्छी कंपनी की लीजिए। मैं जो यूज करता हूँ, मैं तो यही यूज करता हूँ हर जगह। टाइटन की वॉच है, और अक्सर मैं यहाँ भी यूज करता हूँ, इसको वहाँ भी यूज करता हूँ। मुझे पर्सनली वॉच में ज्यादा पैसे लगाना ठीक नहीं लगता, ये मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है मेरा। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग में तो आप ये कर सकते हैं, ये आइटम लेके जा सकते हैं। अब आएगा पहलगाम। पहलगाम में गुलमर्ग सोनमर्ग में जितनी ठंड रहती है उतनी ज़्यादा ठंड नहीं रहती है पहलगाम में। तो आपका काम चल जाएगा उसमें। अगर गुलमर्ग सोनमर्ग के हिसाब से चल रहे हैं तो आराम से चल जाएगा। विंटर्स में जा रहे हैं अगर मान लीजिए, तो फिर तो आपको
बहुत अच्छे जैकेट्स ले जाने पड़ेंगे जो -5 -10 आपका वहाँ पर झेल सकें, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल होता है विंटर्स में बहुत ज़्यादा। तब तो आपको बहुत इंतजाम करके चलना पड़ेगा अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं। तो ये मैंने समर्स का आपको बता दिया कि अगर आप अभी जाने वाले हैं कश्मीर तो ये आइटम्स लेके जाइए। भूलते क्या है लोग जो वहाँ पे जाते हैं, पावर बैंक भूल जाते हैं, सनस्क्रीन भूल जाते हैं, सनग्लासेस भूल जाते हैं, और वहाँ पे फिर कॉस्टली पड़ेगा अगर आप लेंगे तो। ये सब चीज़ें पहले से लेके जाएंगे तो आपको आराम रहेगा। आई होप कि वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कश्मीर ट्रिप की मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, उस पर जाइएगा, देखिएगा, आपको बहुत काम की वीडियोस मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।